नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ ट्रेडिंग सेशन से आपने नोटिस किया होगा, इंडेक्स आई छू रहे हैं लेकिन पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न। क्या आपके साथ भी ये हो रहा है? पिछले कुछ हफ्तों से निफ्टी और सेंसेक्स तो रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे हैं, हर दिन नई ऊंचाइयां छू रहे हैं, मगर जब आप अपना पोर्टफोलियो खोलते हैं तो दिखता है हरा कम लाल ज़्यादा। इंडेक्स ऊपर तो पोर्टफोलियो नेगेटिव, और इंडेक्स थोड़ा सा भी गिरा तो आपका पोर्टफोलियो डबल नेगेटिव। आपके दिमाग में जरूर आया होगा, भाई ये सब कुछ क्या चल रहा है आखिर? मार्केट ऊपर जाए तो भी पोर्टफोलियो नेगेटिव, और मार्केट नीचे आए तो पोर्टफोलियो डबल नेगेटिव। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी समस्या को गहराई से समझने वाले हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और टेक्निकल गुगली है, जिसे मार्केट की भाषा में नैरो मार्केट ब्रेथ कहते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे वीडियो को, अपन सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। इसे उदाहरण के साथ अपन समझ सकते हैं। इसे एक क्रिकेट टीम की तरह समझिए। निफ्टी 50 में 50 खिलाड़ी है, लेकिन पूरी टीम का 40% भार, जो 40% वेट है, वो सिर्फ 5 से 8 कंपनी, जैसे क्रिकेट में होता है ना, मैन प्लेयर जैसे विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर पर पूरी टीम का भार आ जाता है कि भाई नहीं नहीं, हमारी टीम को जिताएंगे। ठीक उसी तरह इंडेक्स का 40% भार रिलायंस, HDFC, TCS जैसी कंपनीज पर है। जब बड़े विदेशी फंड्स यानी FII और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल यानी DII बाजार में पैसा लाते हैं, तो वे सिर्फ इन्हीं ब्लू चिप लार्ज कैप स्टॉक्स में धुआंधार खरीदी करते हैं, क्योंकि ये सबसे सुरक्षित है, सेफ है। ये 5-8 स्टॉक इतनी तेजी से ऊपर जाते हैं कि ये पूरे इंडेक्स को खींचकर टॉप पर ले जाते हैं। भले ही बाकी 40-42 स्टॉक या मार्केट के हजारों छोटे छोटे स्टॉक्स नीचे की ओर रेंग रहे हो, इंडेक्स ऊपर दिखना केवल इन 5 दिग्गजों की ताकत है। पूरे बाजार की खरीदी हो या ना हो, अगर 5 स्टॉक्स में भी भरपूर खरीदी हो गई तो भी इंडेक्स बुलेट की तरह भागेगा। चलो अब समझाता हूँ मार्केट ब्रेथ क्या होता है, या मार्केट ब्रेथ किसे कहते हैं। यह एक ऐसा थर्मामीटर है जो यह बताता है कि बाजार की तेजी में कितने स्टॉक्स भाग ले रहे हैं। इसे हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो से नापते हैं। अभी की सिचुएशन देखें तो जब इंडेक्स ऊपर जाता है तो बढ़ने वाले स्टॉक्स से ज़्यादा गिरने वाले स्टॉक्स होते हैं। यह एक डाइवर्जेंस है, जो कि एक बड़ा वार्निंग साइन है। इसका मतलब साफ है, निवेशक मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक से प्रॉफिट बुकिंग करके पैसा निकाल रहे हैं और उसे सुरक्षित ठिकानों जैसे लार्ज कैप में डाल रहे हैं। तो दोस्तों, आपके मन में भी ये क्वेश्चन जरूर होगा, लेकिन इन्वेस्टर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके मेन 2 रीज़न हैं। फर्स्ट जो रीज़न है वो है वैल्यूएशन। दोस्तों, आपने देखा होगा मार्केट में पिछले कुछ महीनों से मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में बहुत रैली आई है या बहुत बड़ी तेजी आई है। इसी तेजी से उनके जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी हाई हो गए। अब जब प्रॉफिट बुकिंग होगी और स्टॉक्स की पिटाई होगी तो स्टॉक्स अपनी फेयर वैल्यू पर आ जाएंगे। एंड जो सेकंड रीज़न है वो है ग्लोबली सेंटिमेंट्स का वीक होना या फिर ग्लोबल अनसर्टेनिटी। आप में से काफ़ी लोगों ने यूट्यूबर्स या न्यूज़ के माध्यम से AI बबल्स के बारे में सुना ही होगा, या फिर फेड रेट्स कट का कंसर्न हो या जियोपॉलिटिक्स टेंशन। तो ऐसा माहौल रहेगा तो जिसके हजारों करोड़ों रुपए मार्केट में फंसे हुए होंगे तो उसको भी बेचारे को नींद कैसे आती होगी। तो इसी घबराहट में वे सबसे पहले हाई रिस्क वाले स्टॉक्स जो होते हैं सबसे पहले उनको सेल करते हैं। जैसे मिड स्मॉल कैप हो गया, छांट छांट के उनको सेल किए जाते हैं। आप सोच रहे होंगे तो फिर इतना पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करते होंगे बड़े बड़े निवेशक? तो दोस्तों, वह पैसा उन लार्ज कैप कंपनियों में लगाते हैं जिनका बिजनेस मॉडल स्टेबल होता है
और जो आर्थिक तूफान झेल सकती है। आप बोलोगे अब अपने को क्या करना चाहिए ऐसे मार्केट में? मार्केट में कुछ करने से पहले मार्केट को समझना ज़रूरी होता है और नॉलेज गेन करना ज़रूरी होता है। बिकॉज नॉलेज गेन करोगे तो पैसा अपने आप बन जाएगा। तो दोस्तों, नैरो मार्केट ब्रेथ वाली रैली अस्थिर होती है। अगर इन 5-8 बड़े स्टॉक्स में कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है तो पूरा इंडेक्स तेजी से गिर सकता है। और यहाँ पर सिर्फ इंडेक्स निफ्टी का गिरा तो भी अपना पोर्टफोलियो डबल नेगेटिव होगा। यह अक्सर बाजार में एक बड़े करेक्शन से पहले देखा जाता है। तो दोस्तों, ऐसे माहौल में घबराएं नहीं, नॉलेज बढ़ाएं एंड रिसर्च करें। वो ही स्टॉक मार्केट में काम आ सकता है। किसी के द्वारा या टिप्स या टारगेट कहीं भी काम नहीं आने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे माहौल में आपको क्या करना चाहिए। मेरी एडवाइस तो यही है, आप स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, सिर्फ इंडेक्स देखकर खुश मत होइए। उन स्टॉक्स पर फोकस करिए जिनके फंडामेंटल्स मजबूत हो और जो अभी भी फेयर वैल्यू पर मिल रहे हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका पोर्टफोलियो अभी नेगेटिव चल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।